हेलो गाइस, मैं इलेसर और आप देख रहे हैं ईवी इंस्टीट्यूट। आज देखते हैं 12th क्लास का जो फर्स्ट आपका सिंटेक्स में फर्स्ट एक्सरसाइज दे रखी है उसका सॉल्व देखेंगे, उसको सॉल्व कैसे करें। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द वर्च्यू इज इट्स ऑन रिवॉर्ड। सबसे पहले लिखा हुआ था यहाँ पे द वर्च्यू। अच्छा, वर्च्यू जो है आपका एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इस वजह से इसके साथ जो आर्टिकल दा लगा हुआ है इसको हम नहीं लगाएंगे। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा वर्च्यू इज इट्स ऑन रिवॉर्ड। इसी तरीके से दूसरा जो है, ऑनेस्टी ऑफ राम कैन नॉट बी डाउटेड। ये जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें मिस्टेक क्या है? सेकंड क्वेश्चन है आपका जो ऑनेस्टी दे रखा है और फिर यहाँ लगा रखा है उसने ऑफ, आगे लिखा हुआ हमारा एक नाउन यानी कि राम। जब एक कोई सजीव नाउन आपका साथ दे रखा हो तो एक सजीव नाउन के साथ हमेशा एपोस्ट्रोफी एस का यूज होता है, ना कि ऑफ का। तो इसमें ऑफ गलत दे रखा है, इसका मतलब यहाँ पे होना चाहिए राम्स ऑनेस्टी। इसका राइट आंसर होगा राम ऑनेस्टी कैन नॉट बी डाउटेड। इसी तरीके से अगला है, अगला लिखा हुआ है ताज इज एन यूनिक बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। बिल्डिंग में यहाँ पे यू रह गई, बिल्डिंग होता है। अच्छा, यहाँ पे आपको बताना है कि आर्टिकल की मिस्टेक किस वर्ड में है। हमें यहाँ पे दिख रहा है ताज। ताज के साथ सबसे पहले आता है आपका दा, यहाँ होना चाहिए दा ताज। और फिर एक है एन यूनिक। अब यहाँ लिखा हुआ है यूनिक। यूनिक एक य से स्टार्ट हुआ वर्ड है जिसको य से स्टार्ट करते हैं। तो अब य से जो स्टार्ट है हम इसके साथ आर्टिकल किसका यूज करेंगे? ए का। यहाँ एन नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए? ए। राइट आंसर होगा द ताज इज अ यूनिक बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। उसी सेम पैटर्न में ये भी दे रखा है, यूजफुल लिखा हुआ है। यूजफुल क्या है? य से स्टार्ट होता है और हमारा य से स्टार्ट होने वाले सबके साथ आर्टिकल किसका यूज होगा? ए का यूज। तो इसका हमारा आंसर क्या बन जाएगा? आयरन इज अ यूजफुल मेटल। अगला देखते हैं, अगला लिखा हुआ डोंट ट्राई टू मेक फूल ऑफ मी। मेक फूल, ये वो फ्रेज है जिसको मेक अ फूल बोला जाता है। यहाँ पे आर्टिकल ए मिसिंग है, इस वजह से इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डोंट ट्राई टू मेक अ फूल ऑफ मी। इसमें भी आर्टिकल की मिस्टेक है। आगे देखें, नेक्स्ट दिया हुआ है ही इज एन यूरोपियन। सब में आर्टिकल छोटी छोटी मिस्टेक दे रखी है। हमारा लिखा हुआ है यूरोप, इसको पढ़ते हैं य से, और हमारा जितने भी य से आर्टिकल आएंगे उस सबका हम क्या कर देंगे? उसके साथ ए का यूज करते हैं। तो इसका आंसर होगा ही इज ए यूरोपियन। अगला देखते हैं, रिच शुड हेल्प पुअर। अच्छा, याद रहे एक यहाँ जो ये रिच है और ये जो पुअर है, रिच और पुअर दोनों के दोनों एडजेक्टिव हैं। और जब हम एडजेक्टिव उसकी एंटायर कैटेगरी की बात करते हैं, जितने हैं दुनिया में उन सब की बात करें, तो एडजेक्टिव के साथ हम आर्टिकल दा का यूज करते हैं। तो हम क्या करेंगे? सभी रिचेस को सभी पुअर्स की हेल्प करनी चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? दा यहाँ लगा देंगे और दा यहाँ लगा देंगे। इसका आंसर क्या बनेगा? द रिच शुड हेल्प द पुअर। और एक बात और याद रखेंगे इसमें, अगर हमने द लगाया तो रिच के साथ हम एस और ईएस नहीं लगा सकते, क्योंकि यही अब हमारा प्लूरल है। ये जो वर्ड है हमारे, अब यही प्लूरल का काम करेंगे। एंटायर कैटेगरी जितने भी हैं सबको सबके सब इसी प्लूरल में दा लगकर एडजेक्टिव के साथ इसी में आ जाते हैं। अगला देखते हैं, नितिन इज एन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। वही हम सब जानते हैं, ये लिखा हुआ है य। अब य के साथ हम आर्टिकल किसका यूज करेंगे? ए का। तो हमारा क्या आ जाना चाहिए? नितिन इज ए यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। नौवां देखते हैं, सन राइजेज इन द ईस्ट। सन राइजेज इन ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। देखो, दिशाओं के साथ हम आर्टिकल दा का यूज करते हैं जब उसके साथ प्रेपोजिशन लगी होती है। ये रूल हम पढ़ चुके हैं। और एक और मिस्टेक इसमें है कि हम सन के साथ जो दुनिया में इकलौते हैं प्रॉपर नाउन है उसके साथ हम आर्टिकल दा का यूज करते हैं। क्या होगा हमारा? द सन राइजेज इन द ईस्ट। आपकी दिशा आई है किसके साथ आई है? प्रेपोजिशन के साथ। फिर से यहाँ पे एक दिशा, एक डायरेक्शन आया किसके साथ? प्रेपोजिशन के साथ। इस वजह से हम आर्टिकल द का यूज कर रहे हैं। आगे बढ़े,
दिस इज ए यूजफुल बुक, बार बार वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। यूजफुल य से लिखा जाता है और य के साथ हम आर्टिकल ए का यूज करते हैं, क्या हो जाएगा, दिस इज ए यूजफुल बुक। 11 देखें, द लव इज इट्स ऑन रिवॉर्ड। लव लिखा हुआ है जो कि एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ आर्टिकल का यूज हम नहीं करते हैं। आंसर क्या होगा, लव इज इट्स ऑन रिवॉर्ड। आगे देखते हैं, I do not play the heed, I do not pay the heed to his nonsensical talks. Heed एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जिसके साथ हमने आर्टिकल द लगा रखा है। I do not pay heed to his nonsensical talks. अगला देखते हैं, it is a world where rich hate poor। फिर से वही हमारा रिच और पुअर वाला गेम आ गया। जस्ट अभी हमने पढ़ा है जितने भी रिचेस हैं उनके साथ हम द का एंटायर कैटेगरी, अगर जब उनको सबको दिखाएंगे तो एक साथ दिखाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, आर्टिकल द का यूज करते हैं। तो द के साथ भी रिच के साथ भी द लगेगा और पुअर के साथ भी द लगा देंगे। इस तरीके से ये वाला सेंटेंस सही हो गया। आगे देखें 14, माई फ्रेंड इज इन अ ग्रेट ट्रबल। आर्टिकल लगा रखा है, जबकि ट्रबल एक परेशानी होती है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और एब्स्ट्रैक्ट के नाउन के साथ हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। तो ए 28 में से क्या लगेगा, माई फ्रेंड इज इन ग्रेट ट्रबल। ट्रबल मीन्स होती है परेशानी। इस तरीके से यहाँ तक कंप्लीट हो गया। आगे देखें 15, द गेम हैज कम टू एंड। द गेम हैज कम टू एन एंड आपका एक नाउन है, ये यहाँ पे एक नाउन का काम कर रहा है और नाउन के साथ आर्टिकल का यूज होता है। इस वजह से हमारे यहाँ पे क्या रह गया, एन रह गया। इसका आंसर क्या होना चाहिए, द गेम हैज कम टू एन एंड। 16 देखें, मोर यू गेट मोर यू वांट। अच्छा, जहाँ पे इस टाइप का जो स्ट्रक्चर आता है, मोर यू गेट, एक डिग्री यहाँ पे बढ़ गई, जितना तुम पाओगे उतना ज़्यादा तुम्हारी इच्छा बढ़ जाएगी, जितना उतना वाला सेंस। ये एक फॉर्मेट होता है, जितना उतना वाले सेंस में हम क्या करेंगे, मोर के साथ आर्टिकल द का यूज करते हैं, यानी कॉम्परेटिव डिग्री के साथ हम आर्टिकल द का यूज यहाँ करने वाले हैं। यहाँ लिखेंगे द मोर यू गेट द मोर यू वांट। इस तरीके से ये सेंटेंस ट्रांसलेट होगा। जितना उतना का सेंस जहाँ आता है हम आर्टिकल द का यूज करते हैं, होगा द मोर यू गेट द मोर यू वांट। देखें, ही विल टेक अ आवर टू फिनिश दिस वर्क। यहाँ लिखा हुआ है अ आवर, जबकि हम इसको पढ़ते हैं आ से स्टार्ट। इसका प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो आ से स्टार्ट होता है। अब जहाँ पे भी जिसका भी प्रोनाउंसिएशन आ से स्टार्ट होगा हम उसके साथ आर्टिकल एन का यूज करते हैं, और यहाँ पे लिख रखा है ए, लगा देंगे एन हो जाएगा, ही विल टेक एन आवर टू फिनिश दिस वर्क। अगला देखें, हिज फादर इज ए MP। यहाँ इसको पढ़ेंगे MP। किससे स्टार्ट हुआ, ए से स्टार्ट हुआ। जो भी वर्ड ए से स्टार्ट होते हैं, AEIOU, ये जो प्रोनाउंसिएशन है इसका वो ए वोवेल से स्टार्ट हो रहा है। अब जब इसका वोवेल से स्टार्ट हो रहा है तो हम क्या करेंगे, आर्टिकल एन का यूज करेंगे। यहाँ हम एन लगाएंगे, होगा हिज फादर इज एन MP। 19 देखें, द गोल्ड इज ए प्रेशियस मेटल। स्टार्टिंग में इसने लिख रखा है द गोल्ड। मेटल के साथ हम कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते, सीधा सीधा लिखेंगे हम गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल। नेक्स्ट देखें, फ्रेंच डिफेंडेड जर्मन्स। ये लैंग्वेज दे रखी है, लैंग्वेज के नाम दे रखे हैं, लेकिन अगर लैंग्वेज के नाम के साथ हम आर्टिकल द का यूज करेंगे तो वहां पे वो उसके देशवासियों को दिखाता है, यानी कि वहां के लोगों को दिखाता है। अब हम इसको क्या कर देंगे, द फ्रेंच डिफीटेड द जर्मन्स, जिससे क्या होगा, ये लैंग्वेज ना रहकर अब क्या बन जाएगी, वहां के लोगों ने उसको, द फ्रेंच के लोगों ने जर्मन के लोगों को हराया। द फ्रेंच डिफीटेड द जर्मन्स, इस तरीके से इसको ट्रांसलेट करते हैं। आगे है, गांधी जी वॉज ग्रेटेस्ट मैन ऑफ हिज टाइम। हमारी सुपरलेटिव डिग्री दे रखी है और हमने पढ़ा है सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम किसका यूज करते हैं, आर्टिकल द का यूज करेंगे। तो गांधी जी वॉज द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ हिज टाइम। नेक्स्ट देखें, लिखा हुआ है इट इज अ बेस्ट बुक। फिर से वही सुपरलेटिव डिग्री दे रखी है और इसके साथ आर्टिकल किसका यूज कर रहा है, ए का। हमें किसका यूज करना है, आर्टिकल
द का यूज करना है। क्या होगा? इट इज द बेस्ट बुक। अगला देखें, द गोल्ड इज अ कॉस्टली मेटल। अभी जो सेंटेंस था उसी को सेम रिपीट करके दे रहा है। गोल्ड के साथ किसका यूज किया इसने? आर्टिकल द का, जो कि गलत है। हम मेटल के साथ आर्टिकल द का यूज नहीं करते। लिखेंगे गोल्ड इज अ कॉस्टली मेटल। यहाँ पे वाई कर लेना, मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है, कोई नहीं। आगे देखते हैं, इंदुस इज अ लॉन्ग रिवर इन द पंजाब। अच्छा, इसमें दो चीज सीखने लायक है। यहाँ पे लिखा हुआ द पंजाब और यहाँ लिखा हुआ एक नदी का नाम। ये भारत में एक इकलौती ऐसी जगह है जिसके साथ हम आर्टिकल द का यूज कर रहे हैं, और ये बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ तक कि हम इंडिया के साथ भी आर्टिकल का द का यूज नहीं करते। अब इसके साथ आर्टिकल द का यूज क्यों हो रहा है? क्योंकि ये फिर वहाँ पे स्पेसिफिक काम करती है। इसके जो 5 नदियां हैं, इससे इसको उसी के नाम से जाना जाता है। अब जिसको जिसके नाम से जाना जाए उसके साथ हम टाइटल लगाकर उसके आर्टिकल का यूज वहाँ कर लेते हैं, क्योंकि उसके साथ एक टाइटल लग गया। अब इसकी वजह से यहाँ पे पंजाब के साथ हमने क्या किया? आर्टिकल द का यूज किया, क्योंकि इसको टाइटल मिला हुआ है। अब एक और बात, यहाँ पे दे रखा है एक नदी का नाम। हम नाम के साथ जो फेमस चीजें होती है उसके साथ किसका यूज करते हैं? आर्टिकल द का यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा? द इंदुस इज अ लॉन्ग रिवर इन द पंजाब। नेक्स्ट देखें, मुंबई इज अ मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। किसी एक चीज को दर्शाकर हम दूसरी चीज का नाम लेते हैं, वहां हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। मुंबई मैनचेस्टर है नहीं इंडिया का, लेकिन हम उसको कैसा दर्शा रहे हैं? जिसको बता रहे हैं कि ये मैनचेस्टर है इंडिया का, उसको उसके रूप में ढालकर बात करी जा रही है। इस वजह से हम आर्टिकल द का यूज करेंगे। जैसे कि कोई एक इंसान है, अच्छा खेल रहा है, लेकिन उसको टाइटल दे दिया, अरे ये तो बिल्कुल सचिन तेंदुलकर की तरह खेल रहा है या फिर धोनी की तरह खेल रहा है। तो वो धोनी या सचिन है तो नहीं, लेकिन हम उसको टाइटल दे रहे हैं कि बिल्कुल कैसा खेल रहा है? एक अच्छे प्लेयर की तरह खेल रहा है। इस वजह से वहाँ पे आर्टिकल द का यूज होता है। वही रूल इसमें सेम लगा हुआ है। मैनचेस्टर है नहीं, लेकिन हम उसको बता रहे हैं, इस वजह से आर्टिकल द का यूज होगा इसमें। आगे देखें, ही इज ए ऑनरेबल मैन। देखो हम इसको पढ़ते हैं ऑनरेबल, अ से स्टार्ट होता है। अब जब कोई चीज अ से स्टार्ट होती है हम उसके साथ एन का यूज करते हैं, ना कि ए का। यहाँ पे ए हटाएं, एन लगाएं। 27 देखेंगे, यूएसए इज द रिचेस्ट कंट्री ऑफ द इंडिया। एक यूएसए जो आपका है वो कंबाइंड ग्रुप बना हुआ है, जिसके साथ हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। लिखेंगे द यूएसए। अगला देखें, गंगा इज अ माइटी रिवर। फिर से वही गंगा का नाम। जहां पे भी गंगा देखेंगे आप उसके साथ आर्टिकल द का यूज करेंगे। पवित्र नदियों के नाम में इसका नाम ऐड होता है, इस वजह से हम इसके साथ आर्टिकल द का यूज करते हैं। आगे देखें, रिच, प्रॉस्पर एंड पुअर सफर। ये वही एडजेक्टिव वाली बात इसमें दे रखी है कि रिच जो है प्रॉस्पर करते हैं, उन्नति करते हैं, और जो पुअर है वो सफर करते हैं। सफर का मतलब होता है परेशानियां झेलते हैं। हम इसमें क्या कर देंगे, जितने भी रिचेस लोग हैं, यानी कि हम इसमें आर्टिकल द का यूज लगाएंगे यहाँ पे और द लगाएंगे यहाँ पे, तब हम ये क्या बोल पाएंगे? जितने भी लोग हैं रिच वो प्रॉस्पर करते हैं, उन्नति करते हैं, और जितने भी लोग हैं पुअर वो क्या करते हैं? सफर यानी कष्ट झेलते हैं। आगे देखें, ही इज द मेंबर ऑफ एन यूनियन। यूनियन वर्ड य से स्टार्ट होता है, यूनियन, य। जब यह है तो हम आर्टिकल ए का यूज करेंगे, ना कि एन का। आगे देखें, मिस्टर तिवारी इज AMLA। हमारा लिखा हुआ है MLA, स्टार्ट हुआ हमारा ए से। इसके साथ हम आर्टिकल एन का यूज करते हैं, ना कि ए का। हमारा क्या हो जाना चाहिए? एन हो जाना चाहिए। आगे देखें, ही इज मेकिंग नॉइज। ये एक पूरा फ्रेज है, हम इसको बोलते क्या है? मेकिंग अ नॉइज। मेकिंग अ नॉइज, इसको हमेशा याद रखें, मेकिंग अ नॉइज होता है। नेक्स्ट है, द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जिसके साथ हमने आर्टिकल द का यूज कर रखा है। द हटाएंगे, करेक्ट होगा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये तो हमें याद भी है। सिंटैक्स का जो फर्स्ट एक्सरसाइज थी वो तो हम कर चुके हैं। अब एक एक्सरसाइज और है उसमें, वो आगे देखते हैं। सबसे पहले लाइक, कमेंट, शेयर आप कर सकते हैं। सब्सक्राइब आप ज़रूर से कर लें, क्योंकि आगे हमारा इसी जर्नी में आप हमारा साथ दें, और ऐसे ही आपके पास ये वीडियोस आती रहेंगी और एक्सरसाइज एक एक करके एक एक सेंटेंस बड़े अच्छे से समझेंगे।
आते हैं एक्सरसाइज नंबर 2 आज पढ़ेंगे। एक्सरसाइज नंबर 2 में क्या है, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। पहला जो सेंटेंस दे रखा है इसमें हमें सेंटेंस को करेक्ट करना है, इसमें मिस्टेक्स दे रखी हैं। लिखा हुआ है रामायण इज अ होली बुक ऑफ हिंदूज। जो रामायण है आपका एक पवित्र ग्रंथ है और इसके आगे हम आर्टिकल द लगाते हैं, तो हमारा यहाँ पे आर्टिकल क्या लगेगा, द। आंसर क्या हो जाएगा इसका, द रामायण इज अ होली बुक ऑफ हिंदूज। ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वी शुड हेल्प पुअर्स। वी शुड हेल्प पुअर। अच्छा, वी शुड हेल्प पुअर नहीं, यहाँ होना चाहिए द पुअर। इसमें आर्टिकल जो मिसिंग है द है। अब इसी रूल के साथ एक और चीज समझते हैं, ये आपका जो पुअर है एक एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के आगे जब भी आपका द लग जाता है तो वो एंटायर कैटेगरी को शो करेगा, यानी कि जितने भी अपने जो पुअर लोग होते हैं उन सबको, ये प्लूरल बन गया। अब एक और बात, इसके साथ हम एस नहीं लगा सकते, ये तो मैंने पिछली वीडियो में भी बताया है कि जब भी आर्टिकल लग जाता है एडजेक्टिव के साथ तो वो प्लूरल बन जाता है और उसका प्लूरल फॉर्म हम नहीं बनाएंगे बाद में। नेक्स्ट देखें, बॉम्बे इज मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। अच्छा, ये हम पिछली वीडियो में भी कवर कर चुके थे। इसमें था बॉम्बे इज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। ऐसा क्यों करेंगे, यहाँ पे द क्यों लगा, क्योंकि हम किसी चीज़ को, एक वो चीज़ रियलिटी में नहीं है लेकिन हम उसको मान रहे हैं। क्या चीज़ मान रहे हैं, बॉम्बे। बॉम्बे को हमने क्या माना, एक मैनचेस्टर मान लिया, किसका, इंडिया का। जब हम किसी चीज़ को मानकर उसको उपाधि देकर जब उसकी बात करते हैं तब आर्टिकल द का यूज होता है। आगे देखें, ही सीम्स टू बी एन यूरोपियन। अब देखो यहाँ गलती है, ये कर दी गलती। यूरोप इसको पढ़ते हैं य से, और य के साथ हम आर्टिकल किसका यूज करेंगे, ए का। इस वजह से यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाना चाहिए, ही सीम्स टू बी ए यूरोपियन। अच्छा, ये तो आपको पता होगा, हम आर्टिकल लगाते हैं ए, ई, आई, ओ, यू के साथ हम एन लगाते हैं, लेकिन हमें अब इसके प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना है। क्लास एडवांस हो चुकी है तो हम वो बचपन वाला नहीं करेंगे, ए, ई, आई, ओ, ये 5 वोवेल आए वहाँ पे हम एन लगा दें। अब हमें इसके साउंड पर ध्यान देना होगा। ये है अ, ये ई, ये भी आई से स्टार्ट होता है, और ये ओ से, और ये ऊ की आवाज़ निकलती है इससे। अब ये शब्द जहाँ पे आएंगे हम एन लगाएंगे, और इसके बाद जितने भी बच गए वो सब कॉन्सोनेंट के साउंड जितने भी होते हैं उन सब के साथ हम ए का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोहन गेव मी एन यूजफुल बुक। अच्छा, वही फिर से हम इसको क्या पढ़ेंगे, यूजफुल, य के साथ हम आर्टिकल किसका यूज़ करेंगे, ए का। यहाँ लिखा हुआ है एन, रॉन्ग हो गया। आंसर हो जाएगा गिव मी अ यूजफुल बुक। नेक्स्ट है ही इज ऑनरेबल मैन। इसको बोलते हैं ऑनरेबल, अ से पढ़ा जाता है इसको, अ से, इसको ऑनरेबल पढ़ा जाता है। अब जब ये अ से स्टार्ट है, अ से स्टार्ट हो गया तो हम किसका यूज करेंगे, आर्टिकल एन का। यहाँ ए नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एन। राइट आंसर आगे है। आगे देखें, सन गिव्स अस लाइट एंड लाइफ। सन एक प्रॉपर नाउन है। अब मैंने बताया है कि प्रॉपर नाउन से पहले जो दुनिया में केवल इकलौती चीज़ें होती हैं, सबसे पहले तो ये याद कर लें उनके साथ आर्टिकल द का यूज होता है। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, द सन गिव्स अस लाइट एंड लाइफ। अगला दे रखा है कोल्ड ऑन हिमालयाज इज टेरिबल। जो सर्दी है हिमालयाज पे इज टेरिबल, भयानक है। हिमालयाज लिखा हुआ है, एक पूरी श्रेणी जहां आती है वहां हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। यहाँ क्या होना चाहिए, द हिमालयाज होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, गंगा इज अ माइटी रिवर। अब इसमें क्या मिस्टेक है, हमारी पवित्र नदियों के साथ भी हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। क्या हो जाएगा, द गंगा इज अ माइटी रिवर। अगला है गोमती इज स्मॉल रिवर। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, वही जब रिवर का नाम जहाँ पे आता है और कोई फेमस रिवर होती है हम तो आर्टिकल किसका यूज करते हैं, आर्टिकल द का यूज होता है वहाँ पे। ये क्या बन जाएगी, द गोमती इज अ स्मॉल रिवर। उम्मीद है यहाँ तक अच्छे से समझ में आया है। अभी तक हमने बहुत सारे रूल सीख लिए हैं, हम एग्जाम्पल से रूल्स समझते समझते चल रहे हैं। अभी हमारी बारी है एक्सरसाइज 2A की,
जिसमें सबसे पहले हेडिंग दे रखी है आपकी करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इफ नेसेसरी। आप उन सेंटेंसेस को जो आगे आने वाले हैं उनको करेक्ट करें। क्या लिखा हुआ आगे, इफ नेसेसरी, अगर ज़रूरत पड़े तो, वरना कुछ सेंटेंस आगे सही भी हो सकते हैं। तो रूल्स आप लगाते रहिए। सेंटेंस देखते हैं। लिखा है मून डिड नॉट अपीयर इन द स्काई फॉर सेवरल डेज इन द रेनी सीजन। इसमें मिस्टेक देखना है और आर्टिकल का मिस्टेक हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना है। यहाँ है सबसे पहला लिखा हुआ है मून। मून आपका एक प्रॉपर नाउन है और मैंने ये भी बताया कि दुनिया में जो इकलौती चीज़ें होती हैं हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। आर्टिकल द हमारा कहाँ लग जाएगा, द मून के आगे, आर्टिकल मून के आगे हम द लगा देंगे। ये सेंटेंस सही हो गया। आगे देखें, कैन यू ड्रॉ मैप ऑफ इंडिया। अच्छा, हमने ये चीज़ भी सीखी है कि जब नाउन आता है तो आर्टिकल वहाँ आएगा। लिखा हुआ कैन यू ड्रॉ, क्या चीज़, मैप, यह होना चाहिए अ मैप। हम आर्टिकल ए का यूज़ करेंगे यहाँ। अगला है पीकॉक इज़ द नेशनल बर्ड ऑफ आवर कंट्री। ये स्पेसिफिक नाम के साथ भी हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। किसकी बात कर रही है, नेशनल बर्ड की बात यहाँ पे हो रही है, इस वजह से हम आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। ओनली बेस्ट क्वालिटीज गुड्स आर सोल्ड एट दिस शॉप। बेस्ट लिखा हुआ यहाँ, बेस्ट आपकी सुपरलेटिव डिग्री। अब हमने ये भी सीखा है कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द का यूज़ होता है। क्या हो जाएगा यहाँ, ओनली द बेस्ट क्वालिटीज। आगे देखें, इंग्लिश इज नॉट इजी लैंग्वेज। वही फिर से रूल अप्लाई होगा, जहाँ नाउन आता है वहाँ आर्टिकल आता है। इंग्लिश इज नॉट एन इजी लैंग्वेज। आगे देखें, माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द हिमालयाज। एक बार गौर से सेंटेंस को देखें, माउंट एवरेस्ट सही लिखा हुआ है, इज द हाईएस्ट हमारा जो EST है सुपरलेटिव डिग्री को दर्शा रहा है और उसके आगे सुपरलेटिव के आगे हमने दा भी लगा रखा है। इतना तो सब कुछ सही है। पीक भी लिखा हुआ है इन द हिमालयाज। अच्छा, हिमालयाज के साथ हम दा का भी यूज़ करते हैं, ये भी सही लिखा हुआ। इसका मतलब सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही है। आगे देखें, इट वॉज सच अ बैड वेदर एट मसूरी दैट वी हैड टू स्टे एट होम। तो वहाँ पे क्या था, एक बैड वेदर हो गया था इतना ज़्यादा मसूरी में कि हमें वहाँ पे घर पे रहना पड़ा। हमारा बिल्कुल सही है। आगे देखें, ही टुक टू द हैबिट ऑफ स्मोकिंग एट अर्ली एज। एज आपका एक नाउन है और नाउन के साथ आर्टिकल आता है जो कि एक अर्ली एज है, तो यहाँ पे एक एडजेक्टिव का काम करता है और नाउन के पहले एडजेक्टिव आएगा, एडजेक्टिव के पहले हमारा क्या आएगा, आर्टिकल, जो कि एन आएगा यहाँ। एक राइट आंसर देखने के बाद मैं आपको एक रूल बताऊं, ही टुक टू द हैबिट ऑफ स्मोकिंग एट एन अर्ली एज। आप समझे अपना रूल क्या है। सबसे पहले अगर यहाँ होगा हमारा नाउन, तो नाउन के जस्ट बाद हमारा आता है आर्टिकल। अगर नाउन के पहले, ये तो हमारा फर्स्ट रूल हो गया, नाउन से पहले हमारा आएगा आर्टिकल। एक और चीज़ समझा, अगर हमारा लिखा हुआ है नाउन और उसके जस्ट पहले आ रहा है आपका एडजेक्टिव, फिर हमारी आर्टिकल की जो जगह बनेगी वो एडजेक्टिव के पहले बनेगी। हम यहाँ आर्टिकल का यूज़ करेंगे, यानी कि नाउन होगा उसके पहले एडजेक्टिव और एडजेक्टिव के पहले हमारा क्या होगा यहाँ पे, फिर आर्टिकल आएगा। अच्छा, बहुत से सेंटेंस ऐसे होते हैं जो कि एडजेक्टिव के साथ एडवर्ब भी आए, तो वो भी रूल समझे। अगर यहाँ नाउन लिखा हुआ है, नाउन से पहले अगर एडजेक्टिव आया है, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए आपका एडवर्ब आया है, तो हमारी जो आर्टिकल की सिचुएशन यहाँ पे बन जाएगी, वो आर्टिकल हमारा स्थिति यहाँ आएगी आर्टिकल। अगर ये नहीं होगा तो हमारा आर्टिकल यहाँ आएगा, ये नहीं होगा तो हमारा आर्टिकल यहाँ आएगा। नाउन के लिए ही आर्टिकल आता है, इतना हम याद रखेंगे। ये आप नोट कर लें, एक और अच्छे से याद कर लें। ये सिचुएशन है हमारा आर्टिकल बताने के लिए। अगर नाउन है तो हम आर्टिकल लगाएंगे और आर्टिकल को लगाने की जगह क्या है इसमें मैंने अच्छे से बता दिया। आगे देखें, द लास्ट समर फ्रिक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मेड अवर लाइफ मिजरेबल। जो लास्ट समर था, पिछली गर्मियों में, फ्रिक्वेंट ब्रेकडाउन, बारी बारी लगातार, फ्रिक्वेंट मीन्स होता है एक काम को लगातार करना, फ्रिक्वेंटली लगातार ब्रेकडाउन हो रहा था किसका, इलेक्ट्रिसिटी का, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी बार बार वहाँ जा रही थी। मेड अवर लाइफ, जिसने हमारी लाइफ को क्या बना दिया, मिजरेबल, यानी कि दुखद। तो आपका यहाँ आर्टिकल जो है वो लास्ट समर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आर्टिकल द की कोई ज़रूरत नहीं है।
हमारा लास्ट से पहले आर्टिकल यहाँ नहीं आएगा, तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए, नो आर्टिकल यूज़ यहाँ, और हमारा लास्ट समर वही सेम का सेम आपका पूरा यहाँ पे नोट हो जाएगा, बस आर्टिकल यहाँ दा नहीं आएगा। अगला है डॉक्टर राधाकृष्णन वॉज ए ग्रेट फिलोसोफर एंड स्कॉलर। फिर से पढ़े, डॉक्टर राधाकृष्णन नाम लिखा हुआ है, वॉज अ किसके लिए आया, ग्रेट फिलोसोफर के लिए यहाँ पे ए आ गया, एंड स्कॉलर के लिए भी ए आ गया, क्योंकि आर्टिकल हम डबल नहीं करेंगे, आर्टिकल डबल हम तब करते जब दो लोग हो जाते। अब एक ही इंसान के बारे में दो क्वालिटी बताई गई है, तो इस वजह से आर्टिकल एक ही आएगा। तो ये सेंटेंस देखने में बिल्कुल सही है, डॉक्टर राधाकृष्णन वॉज अ ग्रेट फिलोसोफर एंड स्कॉलर। इस तरीके से 10 सेंटेंस पूरे हो गए। अगला देखते हैं 11वां सेंटेंस, ही ऑलवेज गिव्स मी अ राइट एडवाइस। आर्टिकल जो ए यूज हो रहा है हमारा, राइट तो एडजेक्टिव हो गया, और ये यहाँ पे राइट के साथ क्या है, एडवाइस लगा हुआ। अच्छा, एक एडवाइस एक ऐसा नाउन है जो अपने साथ आर्टिकल नहीं लेता, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ही ऑलवेज गिव्स मी राइट एडवाइस। ये ए यहाँ से हट जाएगा। नेक्स्ट है, माई फादर बिकेम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन 1995। माई फादर बिकेम मेंबर आपका एक नाउन है, या आर्टिकल मिसिंग है। माई फादर बिकेम अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। आगे देखें, ही हैज गिवन मी वर्ड टू हेल्प इन डिफिकल्टी। ये वर्ड आपका नाउन है, इससे पहले आर्टिकल मिसिंग है यहाँ, इसके साथ आर्टिकल यहाँ आना चाहिए। ही हैज गिवन मी अ वर्ड टू। आगे देखें, ऑलवेज हेल्प पुअर एंड वीक। मैंने आपको बताया है, जब भी आपका एडजेक्टिव आए और वहाँ सबकी बात करनी हो, उसको प्लूरल बनाना हो, तो उसके साथ आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। तो हमारा आर्टिकल यहाँ द यहाँ पे भी मिसिंग है, और आर्टिकल द यहाँ पे भी मिसिंग है। दोनों के साथ हम आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। अगला दे रखा है, द मिल्क इन द जग इज विदाउट शुगर। फिर से देखें, द मिल्क वो वाला दूध, इन द जग जो कि जग में है, इज विदाउट शुगर जिसमें शुगर नहीं पड़ी, यानी कि वो मीठा नहीं है, चीनी नहीं पड़ी उसमें। तो सेंटेंस बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे आप बात करो कि मिल्क के साथ सारा आर्टिकल द क्यों लग रहा है, तो एक सिचुएशन होती है जहाँ पे हम किसी स्पेसिफिक मिल्क की बात कर रहे हैं। यहाँ हमारा मेटेरियल नाउन तो है, मेटेरियल नाउन के साथ आर्टिकल द का यूज़ नहीं होता, लेकिन एक स्पेसिफिक कंडीशन बन जाती है जब हम किसी पार्टिकुलर चीज़ की बात करते हैं, वहाँ हमें आर्टिकल द यूज़ करना पड़ता है। और इस आर्टिकल का यूज़ यहाँ पे है, तो इसकी हिंदी निकलती है वो वाला मिल्क, वो मिल्क जो कि जग में है। इस वजह से यहाँ पे आर्टिकल द का यूज होगा, इस वजह से ये सेंटेंस सही है। आगे देखें 16, एन यूनिवर्सिटी। पढ़ते ही सबसे पहले यूनिवर्सिटी यह से स्टार्ट होता है, तो हमारे साथ एन का यूज तो हम नहीं करेंगे, बहुत से सेंटेंस में करते आए हैं। अगला देखें, माई ब्रदर प्रेफर्स ट्रेवलिंग बाई अ ट्रेन। हमारे बुक में लास्ट में फ्रेजेस दे रखे हैं कुछ, जिसमें से ये फ्रेज पहला वाला है। हमें बाई के साथ जो ट्रेवलिंग वाला जो वर्ड है उसमें ए का यूज़ हम नहीं करेंगे, ये फ्रेज हमें याद करना पड़ेगा। द स्ट्राइक वॉज डिक्लेयर इलीगल। जो स्ट्राइक थी, जो धरना दिया गया था, डिक्लेयर वो उसको क्या घोषित कर दिया गया, इलीगल, अमाननीय। एंड द स्ट्राइकर्स, और जितने भी स्ट्राइकर्स थे, वो धरना देने वाले लोग, वर सेंट टू जेल, कहाँ भेज दिए गए, जेल में भेज दिए गए। तो यहाँ आर्टिकल की कोई मिस्टेक नहीं लग रही, सेंटेंस बिल्कुल सही है, तो सेम का सेम नोट कर देंगे हम। कालिदास इज शेक्सपियर ऑफ संस्कृत लिटरेचर। अच्छा, कालिदास को क्या बोल दिया गया, शेक्सपियर बोल दिया गया। एक इंसान को दूसरे किसी इंसान की उपाधि देना, यानी कि उसके नाम से उसको पुकारना, बल्कि वो है नहीं रियलिटी में, उसको टैग दिया जा रहा है। तो जहाँ पे भी हम टैग देंगे आर्टिकल द का यूज होगा। तो कालिदास इज द शेक्सपियर, क्या हो जाएगा, द लग जाएगा यहाँ। अ ऑनेस्ट मैन वैल्यूज ऑनेस्टी अबव एवरीथिंग इन लाइफ। ए ऑनेस्ट मैन वैल्यूज ऑनेस्टी अबव एवरीथिंग इन लाइफ। ऑनेस्ट, अब ये तो अ से स्टार्ट होता है, तो इस वजह से हम यहाँ पे आर्टिकल ए का यूज ना करके आर्टिकल किसका यूज करेंगे, एन का। क्या हो जाएगा, एन ऑनेस्ट। ये एक्सरसाइज पूरी हो चुकी है गाइस। अगर आपके कुछ भी समझ नहीं आया, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। कमेंट आप जरूर से करें और बताएं आपके सजेशंस क्या है। एक और एक्सरसाइज आप कवर कर लेते हैं, जो है 2B। अभी हम सिंटेक्स की एक्सरसाइज कर रहे थे, उसका ये 2B पार्ट है, 2A हम कवर कर चुके हैं। तो सबसे पहले एक्सरसाइज नंबर 2B,
फिल इन द ईच ब्लैंक विद ए सुटेबल आर्टिकल ए एन और द इफ नेसेसरी। सबसे पहले लिखा हुआ है फिल इन ईच ब्लैंक, जितने भी ब्लैंक्स आगे दे रखे हैं विद अ सुटेबल आर्टिकल, आपको आर्टिकल से भरना है। आर्टिकल्स कौन से? ए एन और द, ये 3 आर्टिकल आपको उसमें भरने हैं। आगे लिखा हुआ है इफ़ नेसेसरी, अगर ज़रूरत पड़े तो, अगर ज़रूरत नहीं है तो हम वहाँ पे आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। फर्स्ट पुट ए अक्रॉस इन द ब्लैंक इफ़ नो आर्टिकल इज़ रिक्वायर्ड, और आगे लिखा हुआ है पुट अक्रॉस, अगर आप चाहो तो वहाँ क्रॉस करें, इन द ब्लैंक, वहाँ ब्लैंक में इफ़ नो आर्टिकल इज़ रिक्वायर्ड, अगर आर्टिकल यूज़ नहीं होगा वहाँ पे हम क्रॉस का निशान लगा देंगे। फर्स्ट है आपका डोंट मेक अ ब्लैंक नॉइस प्लीज़, हमें वो फ्रेज़ याद है जब हम बारी बारी पढ़ते आए हैं, डोंट मेक अ नॉइस। आंसर क्या होगा? डोंट मेक अ नॉइस। फिर है वर्च्यू इज इट्स ऑन रिवॉर्ड। फर्स्ट सेंटेंस हमने यही सीखा था जब हमने अपना 12th में नाउन जब हमने स्टार्ट किया था और रूल्स पढ़े थे, तो वर्च्यू दे रखा था और वर्च्यू के साथ हम कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे, आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो वर्च्यू इज इट्स ऑन रिवॉर्ड। फिर है माउंट एवरेस्ट इज ब्लैंक हाईएस्ट पीक इन ब्लैंक हिमालयास, ये हम पिछले वाले में भी कवर कर चुके हैं, जो अभी हमने वीडियो देखा था उसमें था हमारा EST जो कि एक सुपरलेटिव डिग्री है। अब हम सुपरलेटिव डिग्री से पहले किसका यूज़ करते हैं? आर्टिकल द का यूज़ करते हैं, और हिमालयास के भी हम आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है लंदन स्टैंड्स ऑन थेम्स। अच्छा, पहली बात, हम किसी भी देश के आगे हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते जब तक कि वो यूनियन में ना आ जाए, या तो इकट्ठा कोई ग्रुप हो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं, और या फिर उसका स्पेसिफिक उसके टाइटल से उसका नाम मैच कर जाए। जैसे कि अपने यहाँ पे पंजाब है, हम द पंजाब लिखते हैं, अगर ऐसा है तो हम आर्टिकल का यूज़ करेंगे, वरना हम वहाँ पे देशों के नाम के पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। तो हम इंडिया के साथ भी आर्टिकल द का यूज़ नहीं करते। लिखा हुआ है लंदन, इसके साथ हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। लंदन स्टैंड्स ऑन थेम्स, अच्छा ये आपका ग्रुप है पूरा, तो हम इसका किसके साथ आर्टिकल का द का यूज़ हमें यहाँ करना पड़ेगा। अगला देखें, आई वॉन्ट अ कप ऑफ कॉफ़ी, यहाँ पे आर्टिकल का यूज़ तो होगा नहीं कॉफ़ी से पहले। नेक्स्ट देखें, ही हैज़ नॉट गिवन ब्लैंक आंसर टू माई क्वेश्चन। आंसर आपका एक नाउन है, हम आर्टिकल एन का यूज़ यहाँ कर सकते हैं, ये हो जाएगा ही हैज़ नॉट गिवन एन आंसर टू माई क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ब्लैंक दे रखा है मोर दे गेट, और ब्लैंक दे रखा है मोर दे वांट। ध्यान से समझें, मोर और मोर वाला जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ इसकी हिंदी निकलेगी जितना उतना, और जहाँ पे भी आपकी हिंदी निकलेगी जितना उतना की, वहाँ हम कंपैरेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। हम क्या करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री आपकी मोर, यहाँ पे भी हम आर्टिकल द का यूज़ करेंगे, और ये भी मोर है तो हम इसके साथ भी आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये आपका जितना उतना की स्पेलिंग हम यहाँ पे हिंदी जहाँ भी निकलेगी हम आर्टिकल द का यूज़ करेंगे, वहाँ किसके साथ? कंपैरेटिव डिग्री के साथ। तो इसकी हिंदी क्या है? द मोर दे गेट, जितना उन्हें मिल जाएगा, द मोर दे वांट, उतने की चाह उनकी बढ़ जाएगी, उतना ही वो आगे चाहेंगे, यानी कि अगर मिल गया तो फिर से लालच बढ़ जाएगा। इस सेंटेंस का आंसर ये है। आंसर देखें, आगे बढ़े। सी वॉज इन ब्लैंक रॉन्ग, सी वॉज इन द रॉन्ग, आपका फ्रेज पूरा क्या बन जाएगा? सी वॉज इन द रॉन्ग, वो गलत पक्ष में थी। वन आइड डियर वॉज शॉट बाई ब्लैंक हंटर। याद रहे, जब भी कोई नाउन स्टोरी अब हम जब पढ़ते हैं, सबसे पहले हम लिखने का, जो हम ग्रामर पढ़ रहे हैं लिखने के लिए पढ़ रहे हैं सबसे पहले, तो हम जब भी कोई चीज़ उसका नाम सबसे पहले लिखते हैं, वहाँ उसका हमें नहीं पता होगा कि डिफाइन क्या है, उसका नहीं पता होता हमें उसके बारे में क्या बात करने वाले हैं, तो वहाँ आर्टिकल ए और एन का यूज़ होता है सबसे पहले, और जब हम उसी वाक्य के बारे में वापस से बात करने लगते हैं वहाँ आर्टिकल द का यूज़ होता है। यानी जब भी स्टोरी में आप कोई नाम सबसे पहले लिखोगे हम आर्टिकल ए और एन का यूज़ करेंगे। लिखा हुआ है वन आइड डियर, सबसे पहले आया है तो वन, इसको व से पढ़ा जाता है तो हम आर्टिकल ए का यूज़ करेंगे यहाँ। वन आइड डियर वॉज शॉट बाई हंटर, अच्छा हंटर भी एक नाउन है, हम आर्टिकल किसका यूज़ करेंगे? ए का। हंटर फर्स्ट टाइम आता है, फर्स्ट टाइम जब वाक्य में आएगा तो हम आर्टिकल ए का यूज़ करेंगे। आंसर देखें, आगे बढ़े। इज ही ब्लैंक एम ए और ब्लैंक बी ए, एम ए के साथ आर्टिकल बताना है
और बी ए के साथ आर्टिकल बताना है, बीच में और लगा है, इस वजह से हम आर्टिकल दोनों भरेंगे यहाँ। तो एम ए हमारा लिखा जाता है एम ऐसे। अब ए से स्टार्ट हुआ है, हम आर्टिकल किसका यूज़ करेंगे, एन का। वॉवेल साउंड है, हम साउंड को पकड़कर आपका आर्टिकल भरते हैं। तो साउंड हमारा ए से निकल रहा है तो हम आर्टिकल किसका यूज़ करेंगे, एन का। अब बी ए है हमारा ब से स्टार्ट है। अच्छा, जब ब से स्टार्ट होता है हम आर्टिकल किसका यूज़ करेंगे, ए का। आंसर सामने है, आगे देखें। ही विल नेवर टेल लाई, ही विल नेवर टेल। अच्छा, ए हमने याद कर रखा है, नेवर टेल अ लाई होता है, नेवर टेल अ लाई। ये वो फ्रेज हैं जिनको आप याद करते रहें, यही बार बार आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे भी जब हम सेंटेंस बनाना सीखते हैं, टेल लाई, स्पीक द ट्रुथ, ये तो हमें अच्छे से आते हैं, कहाँ आर्टिकल ए और कहाँ आर्टिकल द लगाएं। व्हाट काइंड ऑफ ड्रेस आर यू लुकिंग फॉर, किस प्रकार की ड्रेस आप लुकिंग फॉर यानी कि तलाश रहे हैं। ड्रेस के साथ लिखा हुआ है काइंड ऑफ, और काइंड ऑफ और सॉर्ट ऑफ के साथ हम आर्टिकल का यूज तो नहीं करते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, व्हाट काइंड ऑफ ड्रेस आर यू लुकिंग फॉर। अगला है ही नीड्स ब्लैंक आवर एंड ब्लैंक ऑफ टू कंप्लीट हिज वर्क। ये ऑफ यानी कि आधा और आवर यानी कि घंटा, यानी कि एक और आधा, 1.5 घंटा उसको चाहिए, उसको ज़रूरत है 1.5 घंटे की टू कंप्लीट हिज वर्क, उसका काम पूरा करने के लिए। ही नीड्स एन आवर, हम असे पढ़ेंगे इस वजह से यहाँ पे एन आएगा। और ये लिखा हुआ है हाफ, इसको हसे प्रोनाउंसिएशन इसका क्या है, हसे स्टार्ट हो रहा है, तो हम आर्टिकल ए का यूज़ यहाँ करेंगे। हमारा आंसर हो जाएगा ही नीड्स एन आवर एंड अ हाफ टू कंप्लीट हिज वर्क। अगला है ही इज, वही ये तो ही इज इन ब्लैंक हरी, ये हमने फ्रेज याद किया हुआ है, ही इज इन अ हरी। नेक्स्ट देखेंगे मोहन एंड सोहन, दो लोग हैं, वेंट अप गए कहाँ, हिल टू फैच ब्लैंक वाटर। मोहन एंड सोहन वेंट अप द हिल, यहाँ हम क्या करेंगे, द हिल भरेंगे। हिल के साथ हम आर्टिकल द का यूज करेंगे। टू फैच वाटर, अच्छा वाटर एक अनकाउंटेबल नाउन है, हम इसके साथ कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। मोहन एंड सोहन वेंट अप द हिल टू फैच वाटर। यहाँ पे जो फैच लिखा हुआ है, फैच मीन्स होता है जाकर लाना, जाकर लाना। किसी चीज को आप एक जगह से जाओगे फिर उसको चीज को वहीं लेकर आओगे, वहां उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, फैच का यूज करते हैं। देयर इज पेंसिल एंड राइटिंग पेपर ऑन टेबल। अच्छा, देयर इज अ पेंसिल एंड राइटिंग पेपर, राइटिंग पेपर यानी कि वो अनकाउंटेबल नाउन है। अब आर्टिकल आपका दिया हुआ है, जब हम ए यहाँ पे भर चुके, एंड के बाद भी हमें आर्टिकल की जरूरत है, और इसका आर्टिकल निकालने के लिए हम क्या यूज करेंगे, एक एक्स्ट्रा वर्ड यूज करना पड़ेगा हमें, अ पीस ऑफ, PIECE, अ पीस ऑफ। इस तरीके से इसका आर्टिकल, ये रूल है जो कि आपको पढ़ना पड़ेगा। देयर इज अ पेंसिल एंड अ पीस ऑफ राइटिंग पेपर ऑन द टेबल, ये इसका आंसर हो जाएगा। देयर इज अ पेंसिल एंड अ पीस ऑफ राइटिंग पेपर ऑन द टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनर एंड ब्लैंक आउटर वॉल्स वर बोथ स्ट्रांगली डिफेंडेड। वर बोथ यानी कि दोनों है, स्ट्रांगली डिफेंडेड यानी कि डिफेंड मीन्स होता है रक्षा करना। द इनर एंड द आउटर, एंड लगा हुआ है, दोनों को एक सेम जब एंड बीच में लग जाता है तो अगर इधर आर्टिकल आया है तो आपको जो नाउन है उसके सेम करना पड़ता है, इधर भी आर्टिकल आपका आएगा। तो यहाँ द इनर एंड द आउटर वॉल्स वर बोथ स्ट्रांगली डिफेंडेड, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आंसर देखें, द इनर एंड द आउटर वॉल्स, जो अंदर की है और बाहर की वॉल्स हैं, वर बोथ स्ट्रांगली, बहुत ही मजबूत तरीके से डिफेंड, इनकी रक्षा करी गई है। आगे देखें, ब्लैंक वर्ड इन द हैंड इज वर्थ 2 इन ब्लैंक बस। ये आपका एक ईडियम है, ईडियम यानी कि मुहावरा। आप क्या करोगे, अ बर्ड, जो एक चिड़िया है वो हाथ में है, वो अच्छा है, ना कि आपका 2 बश, यानी कि वो बश क्या होता है, झाड़ी वगैरह, वहाँ 2 बैठी हैं आपके पास नहीं, उससे। तो बीट इन द बस, इस फ्रेज को भी याद, आप इस पूरे ईडियम को याद करोगे। राइट आंसर हो जाएगा अ बर्ड इन द हैंड इज वर्थ 2 इन द बस। किस चीज़ के मुकाबले, 2 वहाँ पे जो झाड़ियों में, उसके मुकाबले एक हाथ में वो ज़्यादा। इसका एक हिंदी भी बनती है, 13 नगर 100 उधार करके, ऐसा कुछ इसकी हिंदी होती है।
अगला दिया हुआ है व्हाट आर डैश यूज एंड डैश ऑब्जेक्ट ऑफ दिस प्लान। तो यहाँ हम यहाँ कर सकते हैं व्हाट आर द यूज ऑफ एंड द ऑब्जेक्ट, ये हो जाएगा व्हाट आर द यूज एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस प्लान। नेक्स्ट है इट वॉज हिस्टोरिकल इवेंट ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। हिस्टोरिकल लिखा हुआ जो कि हा से स्टार्ट होता है, हम आर्टिकल ए यूज कर सकते हैं, यहाँ पे होगा इट वॉज ए हिस्टोरिकल इवेंट ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। कुछ सेंटेंसेस आगे दिए हुए हैं जो कि सेम हम पीछे कर चुके हैं, वैसे ही सेम दे रखे हैं। अब न्यूटन नाम लिखा हुआ है, इसके आगे कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। न्यूटन वॉज ग्रेट साइंटिस्ट, आज साइंटिस्ट लिखा हुआ तो आपका एक नाउन है, नाउन है तो आर्टिकल लगाओगे, हम यहाँ पे आर्टिकल किसका यूज करेंगे, ए का। फिर से दे रखा है गंगा, तो गंगा इज आ होली रिवर ऑफ इंडिया। फिर लिखा है श्रीलंका, श्रीलंका के आगे भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। इज टू, अब टू लगा हुआ है प्रेपोजिशन और एक दिशा दे रखी है। जब भी हमारा कोई डेस्टिनेशन दे रखा होगा, डायरेक्शन दे रखा होगा, तो हम क्या करेंगे, प्रेपोजिशन के साथ जब भी डायरेक्शन आता है हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। क्या कर देंगे, टू द साउथ ऑफ इंडिया। अब इंडिया से पहले आर्टिकल आना नहीं है तो यहाँ पे क्रॉस लगाएंगे। ही सेट एग्जाम्पल बिफोर अदर्स, एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल एक नाउन है, हम क्या करेंगे इसके साथ आर्टिकल लेंगे, क्यों, कौन सा आर्टिकल आएगा, एन। ही सेट एन एग्जाम्पल बिफोर अदर्स। यहाँ तक हमारी एक्सरसाइज जो भी थी कंप्लीट हो गई। उम्मीद करता हूँ गाइस जो भी मैंने समझाया आपके अच्छे से समझ में आया होगा। एक्सरसाइज नंबर 3 जो कि सिंटैक्स में चल रही थी, आज हम उसको करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3 को। तो आइए देखते हैं आगे क्या है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द ईच प्रेजेंट टेंस। अब हमें क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स आएंगी, उसमें क्या है, प्रेजेंट टेंस की फॉर्म भरनी है, जो वर्ब्स फॉर्म दी होंगी उसकी प्रेजेंट टेंस की फॉर्म भरनी है। गिव इन द ब्रैकेट्स, जो भी ब्रैकेट्स में आपको आगे मेंशन होगी अच्छे से। एट द एंड ऑफ द ईच सेंटेंस, सेंटेंस के लास्ट में आपको वर्ब दी होगी, उसमें से आपको प्रेजेंट फॉर्म उसकी भरनी है। अब देखते हैं उसमें से या तो सिंगुलर फॉर्म आएगी या प्लूरल फॉर्म आएगी, वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग होगा जैसे होगा। आइए फर्स्ट सेंटेंस लेते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है देयर, उसके बाद हमें खाली जगह दे रखी है, फिर लिखा है प्लेंटी ऑफ एग्जाम्पल्स टू एक्सप्लेन दिस पॉइंट, आगे दे रखा है बी। अब हमें अच्छे से पता है कि हमारी बी फॉर्म जो है वो 5 है, हमारा इज, एम, आर, वॉज और वर। मेनली हम इनका यूज़ करेंगे इसको भरने में, क्योंकि हमें ये प्रेजेंट मांग रहा है, तो हम क्या करेंगे, इज, एम, आर, सिर्फ इतने का यूज़ करेंगे प्रेजेंट का, क्योंकि हमें पास्ट तो मांग नहीं रहा, अब प्रेजेंट मांग रहा है, तो फिर इज, एम, आर, इसमें से हमें देखना है कि इसमें कौन सी फॉर्म आने वाली है। सबसे पहले दे रखा है सब्जेक्ट हमारा देयर, जो कि एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है, ये अपने अकॉर्डिंग वर्ब नहीं लेता, जो इसके आगे है उसके अकॉर्डिंग इसकी वर्ब आती है। तो आगे लिखा हुआ है प्लेंटी ऑफ एग्जाम्पल्स। प्लेंटी ऑफ एग्जाम्पल्स आपका क्या है कि प्लूरल नाउन है, यहाँ हमें कौन सी वर्ब चाहिए, प्लूरल वर्ब चाहिए। अब प्लूरल वर्ब इसमें से है कौन सी, आर, तो हम यहाँ पे क्या भर देंगे, आर। देयर आर प्लेंटी ऑफ एग्जाम्पल्स टू एक्सप्लेन दिस पॉइंट। फर्स्ट सेंटेंस ऐसे बनेगा, क्योंकि हमें यहाँ पे देयर दे रखा था और यहाँ पे है एग्जाम्पल्स, इस वजह से यहाँ पे प्लूरल वर्ब आएगी। समझ में आ गया होगा, आगे बढ़े। नेक्स्ट है नो न्यूज़ गुड न्यूज़, आगे फिर से वही बी फॉर्म दे रखा है। अब नो न्यूज़ हमारा कैसा सब्जेक्ट है, न्यूज़ एक ऐसा वर्ड है जो देखने में प्लूरल लगता है लेकिन ये होता है सिंगुलर है। तो अब नो न्यूज़ है तो इसके साथ कौन सी वर्ब आ जाएगी, इज। नो न्यूज़ इज गुड न्यूज़। अभी हमने देखा कि न्यूज़ कौन सी वर्ब है, न्यूज़ ऐसा नाउन है जो कि देखने में प्लूरल लगता है लेकिन है सिंगुलर है, वैसे इसके साथ वर्ब कौन सी आएगी, सिंगुलर। नेक्स्ट देखते हैं मीजल्स, खाली जगह अ डिसीज, फिर से वही बी फॉर्म। अब मीजल्स देखने में ये भी ऐसा नाउन है जो देखने में प्लूरल होता है लेकिन है ये सिंगुलर, तो फिर से इसके साथ कौन सी वर्ब आ जाएगी, मीजल्स इज अ डिसीज। इसके भी आगे चलते हैं। दिस पेयर ऑफ ट्राउजर्स ब्लैंक मी 60 रुपीज़, और इसकी वर्ब दे रखी है कॉस्ट। अब हमें दे रखा है कि दिस पेयर ऑफ ट्राउजर्स, सबसे पहले एक वर्ड है इसमें ट्राउजर्स, जो ट्राउजर्स वर्ड है, जो ट्राउजर्स आपका प्लूरल होता है, इसका सिंगुलर बनाने के लिए पेयर ऑफ ट्राउजर्स करना पड़ता है। तो अब यहाँ पे जब ये सिंगुलर हो गया तो कॉस्ट की फॉर्म कौन सी आ जाएगी, सिंगुलर फॉर्म, तो यहाँ भर देंगे कॉस्ट्स, एस लगा के इसकी सिंगुलर फॉर्म बन जाएगी। आगे देखिए दे रखा है शीप और ब्लैंक अस वूल, और ब्लैंक में दे रखा, इसका ब्रैकेट में दे रखा है गिव, हमें गिव की फॉर्म भरनी है। अब हमें पता है शीप आपका प्लूरल भी होता है, सिंगुलर भी होता है सेंटेंस के अकॉर्डिंग। यहाँ पे हमें क्या करना है, सिंगुलर फॉर्म ले लेनी है,
क्योंकि एक सीप क्या करती है, सीप गिव अस वुड, हमें सीप क्या करती है, वुल देने का काम करती है। आगे है वेयर ब्लैंक द सीसर्स, और फॉर्म भरनी है बी की। अब वेयर के हिसाब से तो नहीं पता चलेगा, लेकिन सीसर्स के हिसाब से हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे फॉर्म कैसी आएगी। सीसर्स आपका क्या है, प्लूरल है, तो हमें फॉर्म कौन सी भर जानी है इसकी, प्लूरल फॉर्म। तो इसमें से प्लूरल फॉर्म कौन सी निकलेगी, आर। आगे देखें, लिखा हुआ कश्मीर ब्लैंक अ लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट्स एवरी ईयर। कश्मीर क्या करता है, अट्रैक्ट करता है लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट को। तो कश्मीर हमारा सिंगुलर है, तो अट्रैक्ट की फॉर्म भी हमें कौन सी चाहिए, सिंगुलर। तो ATTRACTS, एस लगाने से वर्ब को हमें सिंगुलर बनाना है, और ये वाला सेंटेंस जो है सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें सिंगुलर वर्ब मिल जाएगी। लिखा हुआ है आगे 3 डोजन ऑरेंजेस ब्लैंक बॉट फॉर द चिल्ड्रन, और हमें फॉर्म बननी है बी की। एक और रूल है इसमें से डोजन का। डोजन क्या करता है, अगर हमें स्टार्टिंग में अगर इसको लेंगे डोजन्स ऑफ करके तो इसमें एस लग जाता है, डोजन्स ऑफ। वैसे इसमें एस नहीं लगता। अब हमें न्यूमेरिकल एडजेक्टिव दिया हुआ है तो डोजन में एस नहीं लगेगा, इसके आगे जो नाउन आएगा उसमें एस लग जाएगा। तो यहाँ दिया हुआ है ऑरेंजेस। ऑरेंजेस क्या है आपका, प्लूरल है, तो आगे वर्ब कौन सी आने वाली है, प्लूरल। अब बी में से प्लूरल निकालोगे तो क्या निकल आएगा, प्रेजेंट फॉर्म आर, बॉट फॉर द चिल्ड्रन। आगे बढ़ते हैं, द पुलिस। द पुलिस आपका प्लूरल होता है, देखते ही समझ जाएंगे। हैज़ आपका सिंगुलर फॉर्म है और इसका प्लूरल फॉर्म होता है हैव। तो द पुलिस के साथ हम क्या लगा देंगे, हैव। तो द पुलिस हैव नॉट मेड एनी अरेस्ट, उसने क्या किया, कोई भी अरेस्ट नहीं किया है। पॉलिटिक्स एक ऐसा नाउन जो देखने में सिंगुलर, देखने में प्लूरल होता है लेकिन होता सिंगुलर है। तो पॉलिटिक्स के साथ हमें क्या लगा देना है, सिंगुलर वर्ब आ जाएगी इसकी इज। पॉलिटिक्स इज अ प्रोफेशन नाउअडेज। अब हमें यहीं से एक और चीज़ समझनी है, अगर इसके आगे पजेसिव एडजेक्टिव होता या फिर इसके आगे लगा होता द, तो ये फिर बन जाता है प्लूरल, और इसके साथ कौन सी वर्ब आती, फिर प्लूरल वर्ब। इसी के साथ अपनी एक्सरसाइज 3 खत्म होती है। जैसे कि हमें पता है सिंटैक्स में हम अब तक 3 एक्सरसाइज कर चुके। अब हमारी एक्सरसाइज का नंबर है 4A का। 4A एक्सरसाइज में बिना टाइम गवाए आगे देखते हैं क्या है, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। अब आपको कुछ आपको सेंटेंसेस दे रखे होंगे, अभी हमें उनको क्या करना है, सेंटेंसेस को करेक्ट करना है, जो कि इनकरेक्शन उसमें दे रखा है, करेक्शन उसमें नहीं है, इनकरेक्ट सेंटेंस दे रखे हैं और हमें क्या करना है, उनको करेक्ट करने का काम करना है। फर्स्ट सेंटेंस हमें दे रखा है द न्यूज़ आर करेक्ट, और हमने पढ़ा हुआ है कि न्यूज़ आपका एक सिंगुलर नाउन होता है। तो सिंगुलर नाउन के साथ हमें वर्ब कौन सी चाहिए, सिंगुलर। तो अब ये तो है प्लूरल वर्ब, तो यहाँ पे इसकी जगह क्या आ जाएगा, इसकी जगह हमें आर ना लेकर हमें इज लेनी पड़ेगी। तो हमारा क्या हो जाएगा, द न्यूज़ इज़ करेक्ट। आर की जगह हमें क्या करना है, इज कर देना है। सेंटेंस समझ में आ गया। अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। अगला है आई कुड नॉट गेट गुड मार्क इन इंग्लिश। अब हमें यहाँ तक तो पता चल गया कि आई सही है, उसके साथ हमने कुड लगा लिया, कुड के साथ नॉट, नॉट के साथ गेट। अब कुड का क्या है, मॉडल वर्ब है, इसकी वजह से यहाँ पे गेट क्या है, फर्स्ट फॉर्म में आया है। गुड आपका एक एडजेक्टिव है, लेकिन मार्क आपका क्या है, हमें चाहिए यहाँ पे गुड मार्क्स। गुड मार्क्स होते हैं, गुड मार्क नहीं होता। एक मार्क तो मिलेगा नहीं, हमें बहुत सारे मार्क्स मिलते थे। हमने क्या है कि इंग्लिश में हमने अच्छे मार्क्स नहीं लिए मैंने, तो आई कुड नॉट गेट गुड मार्क्स इन इंग्लिश। यहाँ पे क्या करेक्शन हो जाएगा, मार्क में एस लग जाएगी। आगे देखें, द वेजेस ऑफ सिन आर डेथ। यही एग्जैक्ट सेंटेंस आपको बाइबल में मिल जाएगा, इस वजह से ये सेंटेंस ज़्यादा से प्रचलित भी है। बाइबल में दे रखा है सेंटेंस द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ, इसी वजह से फेमस हो गया द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ होता, वरना हमारा तनख्वाह वाले सेंस में हम क्या करेंगे, इसको प्लूरल फॉर्म कंसिडर करते हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। ये सेंटेंस कहाँ दे रखा है, बाइबल में मिल जाएगा। आगे है 10 शीप्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। लिखा हुआ है 10, उसके बाद है शीप्स। अब देखो शीप एक ऐसा नाउन है जो अपने साथ एस नहीं लेता, ये या तो सिंगुलर फॉर्म में होगा या प्लूरल फॉर्म में होगा, रहता सेम ही है, शीप का शीप ही रहेगा, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। सेंटेंस से हमें पता चलेगा कि ये शीप आपका सिंगुलर है या प्लूरल है। तो हमें क्या करना है, 10 शीप है तो हमें 10 शीप लिखना है, वहाँ पे शीप्स नहीं करेंगे। आगे देखें, द हाउस इज अंडर रिपेयर्स। रिपेयर्स जैसी कोई चीज़ होती नहीं, अंडर रिपेयर हो सकता है, रिपेयर्स तो होगा नहीं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, द हाउस इज अंडर रिपेयर। अगला देखें,
नेक्स्ट सेंटेंस दे रखा है इट इज़ अ नाइस पोइट्री। अब देखो नाइस पोइट्री नहीं होती, नाइस पोम होती है, ठीक है। पोइट्री तो उसका चीज़ का कलेक्शन हो गया, उसमें बहुत सारी पोम्स दे रखी होती हैं। अब यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, पोम की बात कर रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इट इज़ अ नाइस पोम। नेक्स्ट आगे बढ़ जाएं, योर इन्फॉर्मेशंस आर फॉल्स। अच्छा, इन्फॉर्मेशन एक ऐसा नाउन है जो कि सिंगुलर फॉर्म में होता है और इसका प्लूरल बनाने के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा एडिशन वर्ड यूज़ करने पड़ते हैं। हम इसमें डायरेक्ट एस लगाकर इसको प्लूरल नहीं बना सकते, तो या तो हम इसको एस हटा देंगे। अब जब एस हटाएंगे तो इसमें से क्या बन जाएगा हमारा, यहाँ पे भी इज आना चाहिए। फिर या तो इस तरीके से सेंटेंस को बना लेंगे या फिर हमारा सेंटेंस बन जाएगा योर इन्फॉर्मेशन। तो इन्फॉर्मेशन को क्या करेंगे, पीसेस और इन्फॉर्मेशन, पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन आर फॉल्स। फिर यहाँ पे ऐसा सेंटेंस हो जाएगा। आप इसको ऐसे कर सकते हैं, योर PIECES पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। यहाँ अब आर आ जाएगा, आर फॉल्स। इस तरीके से इस सेंटेंस को कर सकते हैं। तो हमारा हो जाएगा योर इन्फॉर्मेशन इज फॉल्स। कोई नहीं, आगे देखते हैं, प्लम्स आर डेंजरस। पम्स आर डेंजरस, तो पम्स हमें क्या है, पम्स आपका देखने में प्लूरल लगता है लेकिन ये होता है सिंगुलर, ये एक बीमारी है। तो हमें क्या करना है, हमें सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना है। तो पम्स इज सिंगुलर डेंजरस हो जाएगा, हमें उसका क्या करना है, आर का इज कर देना है वहाँ पे। आगे देखें, आई शॉ 3 डियर्स इन द फॉरेस्ट। वही जैसे हमने अभी शीप में पढ़ा, जैसे शीप आपको देखने से, सेंटेंस को देखने से पता चलता है वो सिंगुलर है या प्लूरल है, वैसे ही आपका डियर है। डियर भी सेंटेंस में देखने से पता चलता है वो सिंगुलर या प्लूरल, उसके साथ हम एस का यूज़ नहीं करते। एक शीप, डियर, फिश, ये ऐसे हैं जिसमें एस नहीं लगाते, हमें सेंटेंस से पता चलता है। तो यहाँ पे 3 लिखा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे हमें डियर ही करना पड़ेगा। तो आई सॉ 3 डियर इन द फॉरेस्ट, ये ऐसा करके सही हो जाएगा। आगे देखें, फुल मैनी ऑफ फ्लावर्स आर बोर्न टू ब्लश अनसीन। ये तो एक पोम से लिया हुआ है, इसका क्या हो जाएगा, फुल मैनी ऑफ फ्लावर्स इज। मैनी अ दे रखा है ना, तो मैनी अ हमारा क्या होता है, सिंगुलर होता है। तो मैनी अ हमारा क्या, फुल मैनी ऑफ फ्लावर इज। आगे देखें, कालिदास इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट ऑफ इंडिया। अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, वन ऑफ द लिखा हुआ है, जहाँ कहीं भी लिखा होगा वन ऑफ द, तो आगे आने वाला जो नाउन होगा वो प्लूरल होना चाहिए। उसी में से तो हम वन को निकालेंगे, जब बहुत सारी संख्या होती है उसमें से किसकी बात कर रहे हैं, वन की बात कर रहे हैं। तो लिखा हुआ कालिदास इज वन, वन किस में से, ग्रेटेस्ट पोइट्स में से, पोइट में से नहीं, ग्रेटेस्ट पोइट्स में से वो एक हैं। तो हमें यहाँ पे पोइट का क्या करना पड़ेगा, पोइट्स। तो कालिदास इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट्स ऑफ इंडिया। आगे देखें, हिज पोइट्रीज। अब मैंने बताया कि पोइट्रीज जैसी कोई चीज़ होती नहीं, हमें ये करना पड़ेगा पोइट्री। अब जब यहाँ पोइट्री हो जाएगा तो पोइट्री की जगह यहाँ पे हमें क्या है, अब आगे भी तो सिंगुलर लेना पड़ेगा, तो ये भी इज हो जाएगा। तो हिज पोइट्री इज अ मिस्टेक। आगे बढ़ जाओ, सम थीफ हैज एंटर्ड माई हाउस। सम आपका एक ऐसा एडजेक्टिव है जो आपके साथ आगे क्या है, प्लूरल नाउन लेगा। थीव हमें नहीं करना है, यहाँ पे हमें करना है थीव्स। अब जब हम यहाँ पे थीव्स कर देंगे तो आगे जो हमारा हैज लिखा हुआ ये भी हमारा क्या बन जाएगा, हैव। सम थीव्स हैव एंटर्ड माई हाउस। आगे देखें, ही बॉट 3 सोप्स। अब ये 3 सोप्स है, इसमें ये मिस्टेक है, हमें सोप्स के साथ एस नहीं लगाते, अनकाउंटेबल नाउन है, इस वजह से हमें क्या करना है, ही बॉट 3 सोप रहेगा अपना। नेक्स्ट है, हर चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम द मीजल। मीजल नहीं होता, मीजल्स होता है। 2 बीमारियां याद कर दें, एक तो पम्स, जो मम्स हमने अभी याद करी है, मम्स, और एक है हमारा मीजल्स। इसके साथ हम दा लगाते हैं, ये आपका प्रचलित में है, और दा ना भी लगाओ तो वो इनकरेक्ट नहीं होता, कहीं कहीं दा नहीं लगा होता, वरना ज़्यादातर इसके साथ दा लगा होता है। तो हमें क्या करना है, द मीजल्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हर चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम द मीजल्स। आगे देखते हैं, लिखा हुआ द पुअर इज अनहैप्पी। याद रखें, जब भी एडजेक्टिव के साथ हमारा दा लगा होता है तो होल एंटायर कैटेगरी, जितने भी पूरे के पूरे सब की बात करता है, जितने भी गरीब लोग हैं। अब यहाँ पे केवल गरीब नहीं है, अब ये हो गया गरीब लोग। अब जब गरीब लोग हो गया तो इसके साथ हमें प्लूरल वर्ब की यूज़ करना पड़ेगा, प्लूरल वर्ब का।
तो हमें बन जाएगा यहाँ पे द पुअर आर अनहैप्पी, पुअर आर अनहैप्पी। अब एक बात और याद रखें, अगर यहाँ पे दा लग गया और ये बना हमारा पुअर, तो इसके साथ हम एस का भी यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये पहले से प्लूरल है। अब दा पुअर क्या है हमारा, पहले से प्लूरल हो गया। ऐसे ही सेम हमारा रिच है, और रिच के साथ अगर हम दा लगा देंगे तो वो हो जाएगा दा रिच, जो कि अमीर लोगों की बात कर रहा है, उसके साथ भी हम एस नहीं लगा सकते, दा रिचेज नहीं कर सकते। आगे बढ़ जाए। माई ट्राउजर आर डर्टी, कुछ ऐसी चीजें जिसके दो पेयर होते हैं, जैसे कि साइकिल है, इसके दो पेयर हैं। अब इसका एक पेयर, इसका एक पेयर, ये दो पैर हो गए, ऐसे कह लो, ये दो पैर हैं। तो ट्राउजर के दो पैर होते हैं, दो चीजें होती है, वो प्लूरल होता है, सिंगुलर तो होता नहीं। तो इसमें हमें एस यहाँ पे मिसिंग है। ट्राउजर्स होता है, पैंट्स होता है, शर्ट्स होता है, जीन्स होता है, एस लगी होती है इसमें, ये सब प्लूरल होते हैं और इसके साथ वर्ब भी हमारी प्लूरल आनी होती है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, माई ट्राउजर्स आर डर्टी। आगे देखें, अशोक्स पेंसिल्स कलर इज रेड। अब यहाँ पे अपस्ट्रोफे एस यहाँ भी दे रखा है और अपस्ट्रोफे एस यहाँ भी दे रखा है, डबल अपस्ट्रोफे का यूज नहीं कर सकते हम। और दूसरी बात, पेंसिल के साथ तो अपस्ट्रोफे एस आएगा ही नहीं, पेंसिल के साथ तो ऑफ आता है, और ऑफ हमें कहाँ लेके जाना पड़ेगा, स्टार्टिंग में। तो क्या चीज़ है, कलर, पेंसिल का कलर, तो कलर आपका आगे आ जाएगा, कलर ऑफ अशोक पेंसिल, कलर ऑफ अशोक्स पेंसिल। ये अशोक्स यहाँ पे जो एपोस्ट्रोफ है वो तो सेम बना रहेगा, लेकिन ऑफ लगाते तो उसको नाउन को आगे ले जाते, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा द कलर ऑफ अशोक्स पेंसिल इज रेड। जो कलर है वो आगे पहुंच गया, ऑफ लगाया, ऑफ किसके साथ बाद में लगाएंगे, अशोक्स पेंसिल, अशोक्स पेंसिल रहेगी और उसके साथ हमें इज रेड का इज रेड रख देंगे। केवल पेंसिल के साथ अपस्ट्रोफे एस नहीं आना था, इस वजह से हमने उसको कलर को आगे ले गए। आगे देखते हैं, इज योर सिसर्स डल। अभी हमने बताया सिसर्स कैसा है, प्लूरल नाउन है और इसके साथ जो वर्ब आएगी वो भी प्लूरल आएगी। अब यहाँ दे रखा है इज, हमें यहाँ करना है आर योर सिसर्स डल, इस तरीके से सेंटेंस हो। 20 वाला देखते हैं, ही हैज ब्रोकन द चेयर्स लेग्स। अब वही बात, चेयर के साथ अपस्ट्रोफे एस हम यूज नहीं कर सकते, नॉन लिविंग थिंग है, तो हमें लेग के साथ ऑफ लगाना पड़ेगा, लेग्स ऑफ चेयर। तो ही हैज ब्रोकन द लेग्स ऑफ द चेयर्स, ऐसे करके हो जाएगा। ये अपस्ट्रोफे वाला क्या होता है कि हमें सजीव के साथ लगाना होता है, और ऑफ वाला जो है हमें निर्जीव के साथ लगाना होता है, उससे हमें पोजीशन शो करना होता है। आगे देखें, डू नॉट टेक नोटिस ऑफ हिज एडवाइसेस। एडवाइसेस ऐसा कुछ होता नहीं, एडवाइस होता है, जैसे कि इंफॉर्मेशन, फर्नीचर, ये सब है, इनके साथ एस नहीं लगाते, वैसे ही इसमें से एस हटा देंगे, डू नॉट टेक नोटिस ऑफ हिज एडवाइस। आगे देखें, जिम्नास्टिक्स आर गुड फॉर हेल्थ। अब जिम्नास्टिक्स आपका एक गेम का नाम है जो कि सिंगुलर है और इसके साथ हमें वर्ब दे रखी है आर, जो कि गलत है, हमें क्या करना पड़ेगा, इज करना पड़ेगा। यहाँ पे ये देखने में प्लूरल है लेकिन है सिंगुलर, तो जिम्नास्टिक्स इज गुड फॉर हेल्थ। आगे देखें, ही नीड्स अ पेयर ऑफ स्पेक्टेकल। अब स्पेक्टेकल नहीं होता, स्पेक्टेकल्स होता है, ये प्लूरल कंसीडर होता है। अब इसको सिंगुलर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, अ पेयर ऑफ लगाना पड़ता है, लेकिन हमें यहाँ एस नहीं बोलनी, एस लगा के चलनी है। अ पेयर ऑफ स्पेक्टेकल्स हो जाएंगे, जो गॉगल्स होते हैं, चश्मे होते हैं, उसको स्पेक्टेकल्स बोलते हैं। तो ही नीड्स अ पेयर ऑफ स्पेक्टेकल्स, अ पेयर ऑफ इससे सिंगुलर बनेगा, लेकिन जो प्लूरल है आपका स्पेक्टेकल्स, उसको स्पेक्टेकल्स ही रखेंगे। He gave me lots of advices। अभी हमने यहाँ पे पढ़ा है, एडवाइसेस नहीं होता, क्या होता है, एडवाइस होता है, वैसे हम यहाँ पे क्या कर देंगे, he gave me lots of advice। आगे है, lights travels faster than sounds। गलती है यहाँ पे, लाइट में एस नहीं होना चाहिए, साउंड में एस नहीं होना चाहिए, ट्रेवल में एस होगा क्योंकि वो सिंगुलर नाउन के साथ आया ना, सिंगुलर वर्ब आएगी। तो लाइट ट्रेवल्स फास्टर देन साउंड, ये होना चाहिए यहाँ पे, सही आंसर हो जाएगा, लाइट ट्रेवल्स फास्टर देन साउंड। नेक्स्ट देखेंगे, ऑल द फर्नीचर्स। अभी मैंने बोला फर्नीचर के साथ एस नहीं लगाते, ऑल द फर्नीचर इन माई रूम आर ब्रोकन, और ये आर भी हमारा गलत दे रखा है, हमें इसके साथ इज यूज करना है। तो ऑल द फर्नीचर एस हट जाएगी, इन माई रूम इज ब्रोकन, आर हट के यहाँ पे क्या लगना है, इज। आगे देखें, द पोइट एंड स्कॉलर आर डेड।
ये रूल हमारा क्या है कि एक आर्टिकल 2 नाउन दे रखे हों, एंड से जुड़े हों और आर्टिकल एक के साथ आ रहा हो, तो दोनों जो नाउन होंगे वो सिर्फ एक व्यक्ति के लिए माने जाएंगे। जब हमारा एंड आए, एंड से जुड़े हमारे 2 नाउन हो, ध्यान से समझें, हमारा एंड आए और एंड से जुड़े 2 नाउन हो और उसके साथ आर्टिकल सिर्फ एक के साथ आए, तो वो जो दोनों नाउन है वो एक व्यक्ति के लिए आए हैं। इस वजह से यहाँ पे क्या होगा, इज हो जाएगा, इज डेड होगा। द पोइट एंड स्कॉलर, वो एक ही इंसान है। अगर बाय द वे क्या होता, द पोइट एंड द स्कॉलर, अगर यहाँ पे भी हमारा द लगा होता तो ये 2 व्यक्ति हो जाते, फिर हम इसके साथ आर का यूज करते। लेकिन अभी क्या है कि अभी हमारा केवल एक के साथ आर्टिकल दे रखा है और नाउन हमारे 2 एंड से जुड़े हैं। इसका मतलब ये दोनों चीजें एक व्यक्ति के लिए बताया जा रहा है, इस वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ इज रखना पड़ेगा। तो द पोइट एंड स्कॉलर इज डेड, ये हो जाएगा। आगे देखें, द कमिटी हैज अराइव्ड एट दिस डिसीजन इन देयर ओन इंटरेस्ट, अपने अपने हिसाब से। तो कमेटी है, अपने अपने हिसाब से की बात करी जा रही है। जब सबने अलग अलग अपना अपना मत दिया तो कमेटी आपस में बट गई, और जब कमेटी वर्ड आपस में कम्युनिटी जो पूरी होती है वो बट जाती, तो उसके साथ हमें क्या करना पड़ता है, प्लूरल वर्ब लेनी पड़ती है। जब तक ये चीज़ें इकट्ठा एक ग्रुप में काम करेंगी तो ये सिंगुलर वर्ब लेंगी, लेकिन जब ये बट जाएंगी तो इसके साथ प्लूरल वर्ब आती है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हैव रखना पड़ेगा। अगर ये क्या करता है, एक मत होता है इन सबका, जैसे कि ज्यूरी का एक मत है, कमेटी का एक मत है, तो ये सबके साथ क्या होता है, सिंगुलर वर्ब आ जाती। लेकिन ये क्या है, अपने अपने डिसीजन पे बटे हुए हैं, तो इस वजह से यहाँ पे हैव आ जाएगा। देखो वही एग्जाम्पल अभी बता रहा था, ज्यूरी वॉज डिवाइडेड। अब ज्यूरी क्या है, बट गई अपने अपने राय में। जब बट गई तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, ज्यूरी के साथ वर लेना पड़ेगा। तो ज्यूरी वर डिवाइडेड इट्स ओपिनियन एंड कुड नॉट एग्री टू द वर्डिक्ट, यहाँ रह गया टू द वर्डिक्ट। आगे बढ़ जाएं, अवर रूम्स। अच्छा, रूम के साथ अपॉस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, जो कि नॉन लिविंग थिंग के साथ अपॉस्ट्रोफी एस आता नहीं है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, ऑफ का यूज करना पड़ेगा। ऑफ हमें किसके साथ लेंगे, रूफ के साथ। तो द रूफ ऑफ अवर रूम लीक्स बैडली इन द रेनी सीजन। उम्मीद करते हैं ये समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, देयर आर फाइन फर्नीचर्स। अभी हमने पढ़ा कि फर्नीचर के साथ एस का यूज नहीं होता। अब देयर एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है जो कि आगे आने वाले के साथ अपनी हेल्पिंग वर्ब लेता है, तो फर्नीचर के साथ हमें यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, इज। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, द फर्नीचर, देयर इज अ फाइन फर्नीचर इन द हाउस। आगे देखें, आई गेव हर अ 10 रुपीज नोट। एक रूल होता है हमारा हाइफन वाला, जब हमें 2 नाउन के बीच में ये तो एडजेक्टिव है और ये आपका नाउन है, लेकिन हमें याद रखना ये लगा हुआ हाइफन। जहाँ हाइफन होता है उसके इधर और इधर दोनों तरफ आपको सिंगुलर सिंगुलर रखने पड़ते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या होगा, रुपीज ना करके हमें रुपी करना पड़ेगा। आई गेव हर 10 रुपी नोट, क्योंकि बीच में लगा हुआ है हाइफन, और जहाँ पे भी हाइफन होता है हमें याद रखना है उसके दोनों साइड हमें सिंगुलर सिंगुलर रखने पड़ते हैं। आई लाइक किड्स पोइट्रीज। अब पोइट्रीज नहीं होती, पोइट्री होती है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, यहाँ पे आई लाइक किड्स पोइट्री। आई एट अ लॉट ऑफ फिशेस, वही रूल हमने पढ़ा, शीप, डियर, फिश, इसके साथ हमें एस नहीं लगानी होती। ये अपने आप में ही अपने आप पता चलता है कि ये फिश क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है। तो लॉट ऑफ फिश हो जाएगा, फिशेस नहीं होगा यहाँ। यहाँ तक आपकी एक्सरसाइज खत्म होती है। 4A हम कंप्लीट कर चुके हैं। आइए कंप्लीट करते हैं 4B, जो कि सिंटैक्स की एक्सरसाइज नंबर 4B है। हम नाउन की लास्ट क्लास करेंगे। अब तक हम कर चुके हैं 4A तक और आज हमारा है 4B। तो आइए बिना टाइम गवाए सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट सेंटेंस आपका क्या कह रहा है। ऑल द प्लेयर्स वर इन हाई स्पिरिट। इस सेंटेंस में गलती दे रखी है और हमें क्या करना है, इसको सही करना है। तो पहले देखें, ऑल द प्लेयर्स सही लिखा हुआ है, वर इन हाई स्पिरिट लिखा हुआ है, जो कि हमने पढ़ा है कि स्पिरिट नहीं होता, स्पिरिट्स होता है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे एस जोड़ देनी है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑल द प्लेयर्स वर इन हाई स्पिरिट्स। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, आवर सराउंडिंग इज ऑफुल। अच्छा, सराउंडिंग हमारा प्लूरल होता है, इसमें एस जोड़ते हैं, तो हमारा सराउंडिंग नहीं होगा, हमारा क्या हो जाएगा, सराउंडिंग्स। ठीक है, सराउंडिंग में एस जुड़ी हुई होती है। आगे देखें, आई कुड नॉट गेट गुड मार्क इन इंग्लिश। आई कुड नॉट गेट, यहाँ तक सेंटेंस बिल्कुल सही है। फिर लिखा हुआ है गुड मार्क,
जो कि मार्क नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए मार्क्स, तो होगा हमारा गुड मार्क्स इन इंग्लिश। तो सेंटेंस हमारा सही कैसे हो जाएगा, आई कुड नॉट गेट गुड मार्क्स इन इंग्लिश। इस तरीके से सेंटेंस सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, ही टुक हिज क्लॉथिंग्स एंड लेफ्ट द प्लेस विदाउट इन्फॉर्मिंग अस। अच्छा देखें, यहाँ पे लिखा हुआ ही टुक हिज क्लॉथिंग्स, क्लॉथिंग्स नहीं होता, क्लॉथिंग होता है, इसमें से हमें एस हटाना पड़ेगा, और जो आगे सेंटेंस लिखा है बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ही टुक हिज क्लॉथिंग एंड लेफ्ट द प्लेस विदाउट इन्फॉर्मिंग अस, हमसे बिना बताए उसने जगह छोड़ दी। आगे है, कैन वी रिलाई ऑन दिस इंफॉर्मेशंस। सबसे पहले कैन लगा हुआ है, उसके बाद है वी। रिलाई ऑन, हमें यहाँ तक पता है कि रिलाई के साथ ऑन प्रेपोजिशन आती है, यहाँ तक सेंटेंस बिल्कुल सही है। फिर लिखा है दीज इन्फॉर्मेशंस। अब हमने पढ़ा हुआ है कि इन्फॉर्मेशंस नहीं होती, एस नहीं लगाते इसमें, हमें क्या करना पड़ेगा, इसका प्लूरल बनाना पड़ेगा, और इसका प्लूरल बनाने का रूल है कि हमें यहाँ पे करना पड़ेगा पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन, क्योंकि यहाँ पे दीज दिया हुआ है, इसका प्लूरल लेना पड़ेगा। अब इसका प्लूरल क्या होता है, पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन। हम इसमें एस जोड़ के नहीं, अलग शब्द जोड़कर इसका प्लूरल बनाते हैं, जो कि हो जाएगा दीज पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन। इस तरीके से सेंटेंस सही हो जाएगा। आगे देखें, नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, देयर वॉज लॉट ऑफ मिस्टेक्स इन योर एक्सरसाइज। अच्छा देखें, मिस्टेक्स लिखा हुआ है और आगे लगा हुआ आपका देयर। देयर एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, जो कि आगे आने वाला जो भी शब्द होता है उसके हिसाब से अपनी हेल्पिंग वर्ब लेता है। अब यहाँ पे मिस्टेक्स है तो हमारा यहाँ पे वॉज नहीं होना चाहिए, इधर प्लूरल है तो हमारी हेल्पिंग वर्ब कैसी हो जाएगी, प्लूरल। हमें रखना पड़ेगा देयर वर लॉट्स ऑफ मिस्टेक्स इन योर एक्सरसाइज, वॉज की जगह हम क्या कर देंगे, वर। आगे लिखा हुआ है, प्लीज पे माई रिगार्ड टू योर पेरेंट्स। रिगार्ड नहीं होता, अभिवादन के लिए हम यूज करते हैं रिगार्ड्स, हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, रिगार्ड्स करना पड़ेगा, क्योंकि सेंटेंस हमारा होता है प्लीज पे माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स। आगे है, इन द इवेंट ऑफ एन अटैक वी विल बी फोर्स्ड टू टेक आर्म अगेंस्ट द एनिमी। हमने जब नाउन याद करे थे उसमें से एक ऐसी सीरीज पूरी याद करी थी कि जिसमें से अगर एस लग जाता है किसी नाउन में तो उसका मतलब ही बदल जाता है। जैसे कि उसमें से एक हमारा है आर्म, आर्म में वैसे तो होती है भुजा, अगर इसमें हम एस लगा देंगे तो इसका मतलब बिल्कुल बदल जाएगा और इसका मतलब हो जाएगा हथियारों से। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आर्म्स करना पड़ेगा, हमें हथियार उठाने के लिए मजबूर कर दिया। कैसे हो गए, हम विवश हो गए हथियार उठाने के लिए, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, टेक आर्म्स अगेंस्ट द आर्मी। आगे बढ़ जाए, लिखा हुआ है देयर इज लॉट ऑफ मनी इन हिज अकाउंट इन द बैंक। मनी से पहले लॉट ऑफ आया, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, लॉट्स ऑफ। ठीक है, हमारी यहाँ पे क्या मिस्टेक है, देयर इज लॉट्स ऑफ मनी इज अकाउंट इन द बैंक। आगे दे रखा, वी मस्ट सेट ए गुड एग्जाम्पल फॉर आवर ऑफरिंग्स टू फॉलो। हमने याद करे थे कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिसमें एस नहीं लगता, ये वही नाउन है, ऑफ स्प्रिंग्स नहीं होता, ऑफ स्प्रिंग होती है, जिसको संतानें बोला जाता है, उसमें एस नहीं आती, एस हटा देते हैं उसमें से। तो हमारा सही सेंटेंस हो जाएगा, वी मस्ट सेट अ गुड एग्जाम्पल फॉर अवर ऑफस्प्रिंग टू फॉलो। आगे देखें, नेक्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ, दीज सीनरीज ऑफ कश्मीर आर मोस्ट चार्मिंग। पहली बात, सीनरीज नहीं होता, अब जब ये सीनरीज नहीं होगा सीनरी हो जाएगा, तो उसी हिसाब से हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो आर नहीं रहकर इज हो जाएगी। दो मिस्टेक हैं इसमें, हम करेंगे द सीनरी ऑफ कश्मीर इज मोस्ट चार्मिंग, ये सेंटेंस ऐसे बन जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, द सराउंडिंग ऑफ माई हाउस आर प्लेजेंट। हमारा क्या करना है, यहाँ पे सराउंडिंग्स लिखा हुआ है तो सराउंडिंग्स में क्या करेंगे, हम एस लगा देंगे और इसके आगे जो आने वाला है वो हमारा प्लूरल ही रहेगा, तो हमें यहाँ पे क्या कर देंगे, प्लूरल कर देंगे। आगे देखें, लाइट्स ट्रेवल्स फास्टर देन साउंड्स। अब हम पहले भी एक्सरसाइज में कर चुके हैं, लाइट्स नहीं होगा और साउंड्स नहीं होगा, यहाँ ट्रेवल्स में एस लग जाएगी क्योंकि इधर सिंगुलर आपका सब्जेक्ट हो गया, तो हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा, लाइट ट्रेवल्स फास्टर देन साउंड। इस तरीके से हमारा ये वाला सेंटेंस सही हो जाएगा। आगे देखें, 14 सेंटेंस कह रहा है, आई बॉट द हाउस विद इट्स इक्विपमेंट्स। अब इक्विपमेंट नहीं होता, इक्विपमेंट्स में एस नहीं लगाते, हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कर देंगे आई बॉट द हाउस विद इट्स इक्विपमेंट। इक्विपमेंट में हमारा क्या नहीं होगा, एस हट जाएगा वहाँ से। नेक्स्ट 15 सेंटेंस देखें, ही हैज़ बॉट कॉस्टली फर्नीचर्स।
हमने याद किया था हम फर्नीचर में एस हटा देते हैं, तो हमारा क्या होगा, ही हैज़ बॉट कॉस्टली फर्नीचर, केवल वहाँ से एस हट जाएगी और सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखें, लिखा हुआ ए पैक ऑफ हुंड अटैक द हर्ड ऑफ शीप एंड किल्ड अ फ्यू। स्टार्टिंग में कलेक्टिव नाउन लिख रखा है अ पैक ऑफ हुंड। याद रखें जैसे भी ऑफ आता है तो हमें आगे जो क्या है उसमें से किसी एक को निकालेंगे, किसी एक संख्या की बात करते हैं तो हम यहाँ पे एस लगाकर चलते हैं, उसको प्लूरल बना के चलते हैं। जितने भी आप कलेक्टिव नाउन याद करेंगे अगर वो प्लूरल बन सकता है, जैसे कि अनकाउंटेबल होगा तो प्लूरल नहीं बनेगा, अगर वो काउंटेबल है तो उसमें ज़्यादातर आप एस ही जोड़कर उसको याद करेंगे। जैसे कि हमारा क्या होता है, ए पैक ऑफ हुंड्स होता है, अटैक द हार्ड ऑफ शीप। अच्छा यहाँ पे भी हम एस लगा सकते थे लेकिन शीप में एस नहीं लगाते, वरना हम इसको भी कैसे याद कर रहे होते एस लाकर। अब यहाँ पे ये कंसीडर प्लूरल होगा, इस वजह से हम इसको याद करेंगे द हार्ड ऑफ शीप। हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, ए पैक ऑफ हुंड्स अटैक द हार्ड ऑफ शीप एंड किल्ड अ फ्यू। केवल एक यहाँ पे एस की मिस्टेक थी। इस तरीके से सेंटेंस सही हो जाएगा। आगे देखें, दीज न्यूज़ हैव डिस्टर्ब द पीस ऑफ माई माइंड। हमें क्या करना है, न्यूज़ दे रखा है, हमारा एक सिंगुलर होता है, सिंगुलर नाउन में कंसीडर करते हैं, भले इसके आगे एस लगा है। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो कि देखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन होते सिंगुलर हैं, उसी में से है ये। तो हम क्या करेंगे, न्यूज़ से पहले यहाँ कर देंगे दिस, तो दिस न्यूज़ हो जाएगा। तो हमारे साथ इस ये हैव हुई, यहाँ से हट जाएगा, हैव की जगह हम क्या करेंगे हैज़। हमारा सेंटेंस बन जाएगा दिस न्यूज़ हैज़ डिस्टर्ब द पीस ऑफ माई माइंड। ऐसा करके ये सेंटेंस सही हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, ही डज नॉट अपीयर टू हैव एनी ब्रेन। अच्छा ये सेंटेंस हमें सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ब्रेन में एस जोड़ना पड़ेगा। हम क्या बोलेंगे उसको, ही डज नॉट अपीयर टू हैव एनी ब्रेन्स। उसमें जरा से भी ऐसा नहीं प्रतीत होता जैसे उसमें कोई बुद्धिमत्ता है। हमें यहाँ पे क्या जोड़नी पड़ेगी, एस जोड़नी पड़ेगी। आवर रूम्स रूफ लीक्स बैडली इन द रेनी सीजन। आवर सही लिखा हुआ है, रूम के साथ अपस्ट्रोफे एस लगा दिया। अब देखें, रूम हमारा एक निर्जीव वस्तु में आता है, नॉन लिविंग थिंग, जिसके साथ हम अपस्ट्रोफे एस का यूज़ नहीं करते। इन चीज़ों का पोजीशन शो करने के लिए हमें ऑफ का यूज़ करना पड़ता है। अब हम ऑफ किसके साथ लगाएंगे, रूफ के साथ। तो हमारा सेंटेंस कैसे बनेगा, द रूफ ऑफ आवर रूम लीक्स बैडली इन द रेनी सीजन। इस तरीके से सेंटेंस बन जाएगा, क्योंकि हम देख चुके हैं पहले ही कि जो लाइफलेस थिंग्स होती हैं उसके साथ हम ऑफ का यूज़ करते हैं, और जो हमारी जिनमें लाइफ होती है उसके साथ हम अपस्ट्रोफे एस का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा द सन ऑफ मिस्टर ब्राउन्स। अच्छा, द सन ऑफ लगाया है, जबकि हमारा जो ब्राउन लिखा हुआ है इसका हम क्या करेंगे, अपस्ट्रोफे एस सही लगा हुआ, फिर भी यहाँ पे ऑफ एक्स्ट्रा दे रखा है। अब हम इस सेंटेंस को क्या कर सकते हैं, जब सजीव चीज़ कोई होती है जिसमें लाइफ होती है उसके साथ अपस्ट्रोफे ए जुड़ के जस्ट उसके बाद हम वो संख्या रख देते हैं, वो नाउन रख देते हैं जिसकी हम बात कर रहे होते हैं, जिसका हमें पोजीशन शो करना होता है। तो हम क्या करेंगे, मिस्टर ब्राउन्स सन कर देंगे। हमारा क्या हो जाएगा, मिस्टर ब्राउन्स सन इज़ अ फेमस सर्जन। इस तरीके से सेंटेंस सही हो जाएगा। तो यहाँ तक हमारी पूरी नाउन की एक्सरसाइज ख़त्म हो चुकी है। सिंटेक्स में आज हम कवर कर चुके हैं पूरा नाउन। कल से हम नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे, इस वजह से बने रहें। वीडियो कैसा लगा जरूर से बताना, आपकी क्या राय है, आपको क्या अच्छा लगा कमेंट में जरूर से बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू।